अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या फिर फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, है ना। तो यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं। पहला है सेफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज और तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। तो यहाँ पर हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। पहला है सेफेलिक फेज। तो सेफेलिक फेज इट इज ओनली नर्वस, है ना, यहाँ पे सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। दूसरा जो नर्व इन्वॉल्व होती है दैट इज द वैगस नर्व विच रिलीजेस एसिटाइल कोलिन, जिसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाना। ठीक है, एक पॉइंट और जो याद रखना है वो ये है कि जितना भी हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है उसमें से जो 30% है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सेफेलिक फेज, है ना। सेफेलिक फेज के दौरान ये होता है ना, एंड इट इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, अब जब हम रिफ्लेक्स बोलते हैं तो 2 रिफ्लेक्सेस आते हैं यहाँ पर। वन इज अनकंडीशन रिफ्लेक्स जो कि इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है, और दूसरा कंडीशन रिफ्लेक्स जो कि हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के द्वारा अक्वायर करते हैं, है ना। दोनों का मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम पहले पढ़ेंगे अनकंडीशन रिफ्लेक्स, है ना। तो अनकंडीशन रिफ्लेक्स में बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ, जब भी हमने फूड माउथ में लिया, खाना खाया, जब भी टेस्ट रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, ठीक है, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। अब इम्पल्सेस 7th एंड 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा, ठीक है, 7th नर्व इज फेशियल नर्व और जो 9th नर्व होती है इट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। इसके द्वारा इम्पल्सेस मेडुला में जाती हैं और मेडुला में रिले करती हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस में। ठीक है, अब वहां से इम्पल्सेस 10th क्रेनियल नर्व विच इज वेगस, इसके द्वारा दे रिले इन द सब म्यूकोजल प्लेक्सेस, है ना। जो सब म्यूकोजा है उसके अंदर भी नर्व प्लेक्सेस होता है। ठीक है, तो लोकल नर्व प्लेक्सेस के अंदर ये रिले करती हैं। यहाँ से इम्पल्सेस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जाती हैं एंड दे इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पर याद ये रखना है कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है इट इज रिच इन पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर हमको पहले से वो जो फूड है उसका हमारे पास में पास्ट एक्सपीरियंस है ना, हमने पहले वो खाया है। तो सिर्फ फूड को देखना या फूड को सूंघना या सिर्फ थॉट ऑफ फूड, है ना, कोई चीज़ हमें पसंद है उसका जस्ट हमारे दिमाग में ख्याल आया या फूड के बारे में कुछ बातें हुई, इन सभी ने हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से इम्पल्सेस दे रिले इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, और वहाँ से जो 10th क्रेनियल नर्व है दैट इज द वैगस नर्व, वो रिले करती है सब म्यूकोजल प्लेक्सेस में। आगे की प्रोसेस सेम है। ठीक है, यहाँ से इम्पल्सेस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं। ये जूस है ये भी पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिच है, बट ये जूस जो कि कंडीशन रिफ्लेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है इसको हम एपेटाइट जूस या फिर साइकिक जूस बोलते हैं। जो दूसरा फेज है दैट इज गैस्ट्रिक फेज, है ना। तो ये नर्वस भी है और हार्मोनल भी है, दोनों कंट्रोल इसमें होते हैं। और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कब स्टार्ट होगा, जैसे ही खाना हमारे स्टमक के अंदर एंटर करेगा, है ना, व्हेन द फूड एंटर्स द स्टमक, ये हमारा गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और याद क्या रखना है, 60% ऑफ द टोटल गैस्ट्रिक सिक्रीशन इट अकर इन द गैस्ट्रिक फेज। ठीक है, सेफेलिक में 30 था और इसमें है बेसिकली 60। अब इसमें 2 मैकेनिज्म है, एक नर्वस और दूसरा हार्मोनल। तो पहले हम नर्वस देख लेते हैं। जैसे ही फूड हमारे स्टमक के अंदर एंटर किया तो स्टमक हमारा डिस्टेंसेबल है ना। जब फूड इसके अंदर एंटर करता है तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे ड्यू टू डिस्टेंशन, और क्योंकि फूड है इट इज अ बेसिकली केमिकल, तो इस एसिडिक पीएच की वजह से कीमो रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट होंगे, है ना। तो स्ट्रेच एंड कीमो रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। इम्पल्सेस 10th क्रेनियल नर्व विच इज अ वेगस नर्व, इसके द्वारा मेडुला में जाती हैं और रिले करती हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस में। वहां से इम्पल्सेस सब म्यूकोजल प्लेक्सेस में आती हैं। वहां से अगेन 10th क्रेनियल नर्व, दीज आर द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड दीज आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, है ना। तो 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा वापस ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में आते हैं और जी सेल्स में आते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस को, और जो जी सेल्स हैं ये भी रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। लेकिन जी सेल का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी बढ़ाते हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर 10th क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो इसको हम वेजोवेगल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, बिकॉज बोथ द साइड्स देयर इज द 10th क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब अगर हम हार्मोनल मैकेनिज्म देखें तो जब भी हमारा जो भोजन है, खाना हमारे स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक डिस्टेंड होगा
और जो अभी जो खाना है वो अधपचा खाना है, पूरा उसमें डाइजेशन नहीं हुआ है ना, तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं उसमें। तो यहाँ पर डिस्टेंशन की वजह से मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगा और पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स ये हमारे कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट है ना। अब ये स्टिमुलेट करते हैं जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड, है ना। तो पाइलोरिक ग्लैंड्स के अंदर जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच रिलीज गैस्ट्रिन। नाउ दिस गैस्ट्रिन एंटर्स द ब्लड और यहाँ से अल्टीमेटली ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को भी बढ़ाता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी बढ़ाता है ना। तो हमने देखा कि जो गैस्ट्रिक फेज है इसके अंदर बोथ नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। और जो हमारा पहला था सेफेलिक फेज, इसके अंदर सिर्फ नर्वस कंट्रोल है। और जो तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज, इट इज़ मोस्टली हार्मोनल, है ना। तो हार्मोनल मोस्टली होता है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें न्यूरल कंट्रोल भी होता है, ठीक है। तो ये कब होगा? इंटेस्टाइनल फेज, जैसे ही खाना, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, लेकिन अब हम इसको फूड नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? काइम, है ना। इट इज़ हाफ डाइजेस्टेड, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? इट स्टार्ट्स व्हेन द काइम एंटर्स द इंटेस्टाइन। अब जैसे इंटेस्टाइन के अंदर काइम एंटर करेगा तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन्स, है ना। तो व्हेन द काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट स्टिमुलेट द एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, है ना। तो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स यानी कि जो इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं इनको ये स्टिमुलेट करता है और ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स बोलते हैं ना। कौन कौन से हैं? मेनली सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन CCK एंड गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ये दोनों एरो हैं, इट इज एक्चुअली डिक्रीज, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एक और रिफ्लेक्स यहाँ पर होता है न्यूरल रिफ्लेक्स, इसको हम एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। एंटेरोगैस्ट्रिक का मतलब है इंटेस्टाइन से स्टमक की तरफ जाता हुआ रिफ्लेक्स, है ना। प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जनरेट्स अ न्यूरल रिफ्लेक्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही डिस्टेंशन ऑफ डोडेनम होता है ड्यू टू पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, अगेन मैकेनिकल और कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, इंपल्सेस 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा मेडुला में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? वही न्यूक्लियस टेक्ट्रस सॉलिटारिस में। 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा अगेन स्टमक में आएंगी, लेकिन अब ये स्टमक गैस्ट्रिक के सिक्रीशंस को और मोटिलिटी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं ना, क्योंकि इंटेस्टाइन में फूड आ गया है। तो एक तरीके से जो फूड का डाइजेशन है जितना स्टमक के अंदर होना था वो हो चुका है। तो ये जो रिफ्लेक्स है इंटेस्टाइन से गैस्ट्रिक की तरफ जाता है और गैस्ट्रिक की जो सिक्रीशंस है मोटिलिटी को ये कम करता है ना। नर्व कौन सी इन्वॉल्व है? नर्व इज वेगस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने गैस्ट्रिक जूस के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।